क्या है कि हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है। इसके लिए क्या है कि ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट एंड लोकस ऑफ पॉइंट पी। ए और बी दो गिवन पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट पी हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला केस, पी ए बाई पी बी इज कांस्टेंट। के जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, अगर पी ए बाई पी बी कॉन्स्टेंट है तो पहली चीज तो के की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो अगर के जीरो हो गया तो इसका मतलब पी ए इक्वल टू जीरो हो गया। पी ए इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब लोकस ऑफ पी पॉइंट क्या हो गया? लोकस ऑफ पॉइंट पी इज अ पॉइंट। वो भी कौन सा पॉइंट? बोलो। ए। मतलब अब जो लोकस ऑफ पॉइंट पी आ गया वो एक पॉइंट आ गया। ऑब्वियसली अगर पी और ए के बीच की डिस्टेंस जीरो है तो ए पॉइंट में ही पी पॉइंट क्या करेगा? कोइंसाइड कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर के की वैल्यू वन हो जाए तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं और हमें पी पॉइंट का लोकस निकालना है। ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं और हमें एक पी पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो। ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो इसका मतलब अब जो लोकस ऑफ पॉइंट पी आएगा वो जो पॉइंट पी होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं ए बी का? क्योंकि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट पी ले लो तो वो हमेशा ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा कि नहीं? बोलो। पी ए इक्वल टू पी बी का मतलब क्या हुआ? लोकस ऑफ पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो अब जो लोकस ऑफ पॉइंट पी क्या आएगा? वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। मतलब लोकस क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो लोकस ऑफ पॉइंट पी आएगा वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो के इक्वल टू जीरो पे क्या आया? पॉइंट। के इक्वल टू वन पे क्या आया? स्ट्रेट लाइन। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी स्ट्रेट लाइन है? वो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। समझ में आया? तीसरा और आखिरी सिचुएशन इस केस में ये हो सकता है कि अगर के की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, किसको छोड़कर? जीरो और वन को छोड़ के, क्योंकि जीरो पर पॉइंट है, वन पे लाइन है। तो जो लोकस ऑफ पॉइंट पी आएगा वो एक सर्कल आएगा। लोकस ऑफ पॉइंट पी क्या आएगा? एक सर्कल आएगा। समझ में आया कि नहीं? तब लोकस ऑफ पॉइंट पी क्या आ जाता है? एक सर्कल आ जाता है। क्लियर हुआ? तो अगर के की वैल्यू क्या है? जीरो है तो लोकस ऑफ पॉइंट पी एक पॉइंट है, के की वैल्यू वन है तो स्ट्रेट लाइन है। और अगर के की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो और वन को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आ रही है, तो वो पॉजिटिव रियल नंबर आ रही है, तो वो लोकस हमेशा क्या होगा? एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब इस सर्कल में क्या होगा कि ए और बी तो दो फिक्स पॉइंट होंगे ही। ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट तो दिए ही होंगे। तो उसमें क्या होगा कि मान लो ये के है
तो जो पी ए बाई पी बी का लोकस एक सर्कल होगा, उस सर्कल के लिए मान लो ये लोकस एक सर्कल आया, ठीक है ना, ऐसे कहीं ले लो, ये लोकस एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए ये एक पॉइंट आएगा P1 और यहाँ एक पॉइंट आएगा P2 ठीक है ना। तो ये जो P1 और P2 पॉइंट होंगे, P1 and P2 point are end point of diameter. P1 and P2 are end point of diameter where P1 and P2 divides line AB with ratio k:1 internally and externally। समझ गए? मतलब क्या है कि पी ए बाई पी बी जो है वो तो कांस्टेंट है, ए और बी दो फिक्स पॉइंट है ही। तो अगर ये लोकस के की वैल्यू जो है वो 1 को छोड़कर कुछ भी है, सपोज के की वैल्यू 2 है, तो ये इसको 2:1 के रेशियो में P1 पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा पहले और P2 पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ए और बी दो पॉइंट है, P1 और P2 दोनों पॉइंट निकाल ही लेंगे तो हमें डायमीटर के एंड पॉइंट मिल जाएंगे, तो लोकस सर्कल का हमें मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उस केस में हम सेंटर भी निकाल सकते हैं, डायमीटर भी निकाल सकते हैं और जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो टोटल इस कंडीशन के 3 सिचुएशन है। k इक्वल टू 1 पे स्ट्रेट लाइन होगा, 1 को छोड़कर कोई भी वैल्यू होगी तो ये सर्कल होगा। अच्छा ये पॉजिटिव होगा ही क्योंकि रेशियो है, रेशियो निगेटिव हो नहीं सकता। तो ये सारे लोकस रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहां जैसी सिचुएशन होगी वहां हम वो रिजल्ट उस केस में यूज कर लेंगे। मेरी बात सबको समझ में? मान लो पहले हम कुछ नहीं जानते थे, ठीक है, तो P पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, लोकस निकालना है तो एक्स वाई मान लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पी ए बाई पी बी, तो पी ए डिस्टेंस क्या होगी, x-1 का होल स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का रूट। पी बी डिस्टेंस क्या होगी, x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 दिया हुआ है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों साइड आप स्क्वायर करते हैं क्या आ जाता है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ से क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल हो जाता है। क्या ये x इक्वल टू 0 आ जाता है? अच्छा ये तो हो गया। अब वहीं पे शॉर्टकट देखना, अगर आप वैसे देखोगे तो a और b यही दोनों पॉइंट हैं कि नहीं है बताओ। भाई ये पॉइंट -1, 0, ये पॉइंट 1, 0, ये a है ये b है। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसी लाइन होगी जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो। बोलो भाई, तो ऐसी लाइन जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होगी वो x इक्वल टू 0 ही तो होगी। बताओ भाई, तो वो डायरेक्ट आंसर भी आ जाता और ऐसे सॉल्व करते तो ऐसे भी आ जाता। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा आप सेकंड पे आओ। सपोज पी ए बाई पी बी जो है वो 2 दिया होता है, तो भी हम सेम काम करते हैं। x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर। देखिए अब सब एक तरफ ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, तो प्लस का 6x हो जाता और साथ में आ जाता 1 इक्वल टू 0। देखो क्या यही आंसर आता।
देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा तो। क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर कितना है -3,0 और रेडियस कितनी है बोलिए? √(g² + f² - c) 2√2 है कि नहीं? चेक करियो जरा। सही है। तो अगर ये वैल्यू 1 थी तो लोकस एक लाइन था, ये वैल्यू 2 थी तो लोकस एक सर्कल था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो लोकस एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये ए और बी को मिलाने वाली लाइन में 2:1 का रेशियो ही लेता है। तो मान लो ये पॉइंट ए था कितना 1,0 ना, और बी पॉइंट था -1,0। 2:1 में एक इंटरनली पॉइंट लो सबसे पहले 2:1 के रेशियो में, तो वो पॉइंट कितना आएगा 2:1, तो -2 और +1/3,0। और तो ऊपर एक्सटर्नल आपने होल स्क्वायर में गलती कर दी है, वो 4 से मल्टीप्लाई करना था, आपने 2 से किया है। ये 4x² आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4y² आएगा। अभी ठीक है? तो यस 3x² आएगा, 3y² आएगा और 10 आएगा ना शायद। यस और ये कितना आएगा 3, 3 ये आएगा देखो 3 से डिवाइड कर दिया ना, तो ये शायद -5/3,0 आएगा और ये आएगा 25/9 - 1, मतलब 4/3 रेडियस आ रही है। चेक करिएगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने, बताओ? ठीक है। और ए और बी दो फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट पी है जिसका लोकस हम डिस्कस कर रहे हैं, और PA/PB जो है वो K के बराबर है ना? तो जो लोकस निकालने की टेक्निक है वो सिर्फ ये है कि भाई K की वैल्यू या तो 0 होगी, या K की वैल्यू 1 होगी, या K की वैल्यू 0 या 1 के अलावा कुछ और होगी। तो अगर K की वैल्यू 0 होगी, सही है, तो PA इक्वल टू, तो सॉरी लोकस P एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि वो A के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। अगर 1 होगी तो PA इक्वल टू PB होगा, तो उस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस हो जाएगा। और अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू होगी तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके लिए P1 और P2 दो पॉइंट आएंगे जो AB को सेम K:1 के रेशियो में इंटरनली और K:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और ये P1 और P2 उस सर्कल के क्या होंगे, डायमीटर होंगे। ये जो P1 और P2 होंगे वो उस सर्कल के क्या होंगे, डायमीटर होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? और वो भी कॉन्साइक्लिक पॉइंट कौन से हैं? मतलब क्वेश्चन क्या है, L1 और L2 दो गिवन लाइन है, वो इंटरसेक्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है? तब जो पॉइंट बन रहे हैं वो पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, तो उस बात की कंडीशन आपको कैलकुलेट करनी है। ये है सिचुएशन, सही है? अच्छा, अब एक इसमें एक छोटा सा रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपने पढ़ा जरूर होगा कभी ना कभी, कि एक सर्कल होता है, ठीक है? इस सर्कल पे के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से सर्कल पे दो लाइनें ऐसी खींचो जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर जाए। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये पॉइंट सर्कल के रेफरेंस में कहीं भी लिया जा सकता है। मतलब ये पॉइंट सर्कल पे कहीं भी लिया जा सकता है, इनसाइड या आउटसाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हमने ये पॉइंट यहाँ ले लिया, अभी भी दो लाइनें खींची ए बी और सी डी, तो थ्योरी ये कहती है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू हमेशा पी सी इंटू पी डी होता है। ये आपने 10th में पढ़ा जरूर होगा। यस सर अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पी पॉइंट है ना, ये कहीं भी लाई करता है, सही है ना? चाहे वो सर्कल के इनसाइड ले लो, चाहे वो सर्कल के आउटसाइड ले लो। तो ये जो दो सेगमेंट बनते हैं ना, पी ए पी बी, पी सी पी डी, इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। देखो, पी ए पी बी, पी सी पी डी,
चाहे आउटसाइड से लिख लो और चाहे इनसाइड से लिख लो, ये प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, सेम। सही है ना। अब अगर हम यही चीज यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पहली लाइन जो है उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट जो है माइनस C1/A1, 0 माइनस C2/A2, 0 ऐसे किया आ जाएगा 0, माइनस C1/B1, 0, माइनस C2/B2। ये 4 पॉइंट आ गए। अब आपसे कहा गया है कि इफ A1, A2, B1 and B2 आर कॉन्साइक्लिक, तो यानी कि ऐसा होगा कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा होगा, तो इसके लिए ये ओरिजिन जो है वो आउटर पॉइंट हो गया कि नहीं। तो OA1, OA2, OB1 और OB2 सेम होगा कि नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। OA1 इंटू OA2 इक्वल टू OB1 इंटू OB2 होगा। इसका मतलब C1C2/A1A2 इक्वल टू C1C2/B1B2 होगा। ये और ये कैंसिल, इसका मतलब A1A2 इक्वल टू B1B2 होगा। यानी कि अगर A1A2 इक्वल टू B1B2 है तो ये चारों पॉइंट ऑलवेज कॉन्साइक्लिक होंगे ही होंगे। ये इस बात की कंडीशन है। मतलब अगर दो लाइनें हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रही हैं और ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए A1A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B1B2। अगर A1A2 B1B2 के बराबर है तो ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। सही है। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई L1 L2 दो लाइनें कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही हैं, ऐसा कट कर रही हैं कि एक्स इंटरसेप्ट सेम है, तो अभी तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। बोलो सोच के। तो यानी कि C1/A1 इक्वल टू C2/A2 हो जाए, मतलब A2C1 इक्वल टू C2A1 हो जाए, तो भी कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट सेम हो जाए तो भी 3 पॉइंट आएंगे और ये कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, यानी कि C1B2 इक्वल टू B1C2 हो जाए। या फिर कोई एक लाइन ओरिजिन से पास कर जाए, दोनों भी कर सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक लाइन कम से कम ओरिजिन से पास कर जाए, यानी C1 या C2 में से कोई एक 0 हो जाए, तो भी कॉन्साइक्लिक हो जाएगी। यानी कॉन्साइक्लिक की सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती है, ये इनमें से भी कोई कंडीशन अगर बन गई तो भी जहां वो इंटरसेप्ट कर रहा है वो कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए देखते। ठीक है, तो अगर मैं पहली लाइन आपके सामने लिखूं तो वो है AX-2Y प्लस A-3 इक्वल 0, और दूसरी लाइन आपके सामने लिखूं तो X प्लस 3AY प्लस 5A-4 इक्वल 0। तो अगर वैल्यू वाइज देखो तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये दिया हुआ है। तो केस अलग अलग वाइज चलो। तो पहली सिचुएशन क्या कहती है कि A1 A2 इक्वल टू B1 B2 होगा। इसका मतलब A इंटू 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 3A होगा। बोलो। A इंटू 1 A2 बराबर B1 B2 क्या बेटा, A1 इंटू A2 इक्वल टू B1 इंटू B2, तो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 होगा। दिखा कि नहीं, बोलो भाई। तो क्या यहाँ से A इक्वल टू 0 आ जाएगा, सोच के जरा जवाब दो। यस सर। ये तो वैल्यू पॉसिबल है ही। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि A1 C2 इक्वल टू C1 A2 हो जाए, है ना। यानी कि A इंटू 5A-4 इक्वल टू A-3 इंटू 1 हो जाए। तो इसका मतलब 5A² -4A इक्वल टू A-3, यानी कि 5A² -3A प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इसका D कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बोलो। नेगेटिव।
तो यहाँ से नो रियल वैल्यू ऑफ ए आएगी कि नहीं, तो देखते जाना भाई। यहाँ से तो ये केस पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, A1 B2 इक्वल टू B1 A2 हो जाए। नहीं नहीं, C1 ना, C1 B2 इक्वल टू B1 C2 हो जाए। अब आओ, तो A C1 मतलब A माइनस 3 इंटू 3A इक्वल टू -2 इंटू 5A माइनस 4, चेक करते जाना। तो 3A स्क्वायर माइनस कितना 9A क्या इज इक्वल टू -10A प्लस 8, मतलब 3A स्क्वायर प्लस A, और सही लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा मैंने। जो सेकंड वाली में वो -5A होगा वहाँ पे। -5A होगा, हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ, -5A प्लस 3 होगा। अब इसका सर डिस्क्रिमिनेंट, नो रियल रूट। सर नेगेटिव। अच्छा यस सर, अभी वही है। अभी भी निगेटिव आएगा क्या, यस सर, सर वो नेगेटिव आ रहा अभी भी निगेटिव आ रहा है ना, है। यस यस सर। यस नो, यहाँ अभी भी क्या आ रहा है, 3A स्क्वायर आ रहा है, और देखते जाना कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ ना, 3A स्क्वायर आ रहा है और -9A, और यहाँ से कितना आ रहा है, सर -8 इक्वल टू 0। यस तो -8 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से D पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 2 रियल रूट। बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद चौथा इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि या तो C1 0 हो जाए या फिर C2 0 हो जाए। अच्छा, अगर C1 0 होगा तो क्या होगा बताओ, A माइनस 3 0, तो A इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है। अगर C2 को 0 कर लें तो 5A माइनस 4 0, तो A की वैल्यू 4/5 पॉसिबल है। यानी हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A, 1 2 3 5 5। मेरी बात समझ में आई, यस बोलिए। मतलब क्वेश्चन में सिंपल मैंने ये कहा है कि एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 है और एक लाइन y इक्वल टू m2x प्लस c2 है। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं और ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं। तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या होगी बताओ, वही होगी ना, a1 a2 इक्वल टू b1 b2, तो a1 इंटू a2 m1 m2, b1 इंटू b2 1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज कई बार हो जाता है। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या ये केस सभी को क्लियर हुआ, बोलिए। पढ़ा था कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं, पी पॉइंट का लोकस बताना है, तो अगर ये पॉइंट एक ट्रायंगल बना रहा होगा तो पी ए प्लस पी बी सम ऑफ टू साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इसका मतलब पी ए और पी बी का जो सम होगा वो हमेशा इस सम ए बी से बड़ा होगा ना। तब अगर ये कंडीशन है तब जो लोकस ऑफ पी होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को, ठीक है। इलिप्स का मतलब ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, सही है, ये इलिप्स है। अच्छा, ये जो ए और बी पॉइंट होते हैं ना उस केस में ये इलिप्स के फोकस होते हैं, वेयर ए एंड बी आर दी फोकस ऑफ इलिप्स। अब ये सब फोकस क्या होता है, कैसे आता है, ये सब चीजें उस समय समझेंगे जब इलिप्स पढ़ रहे होंगे। अभी समझ लो कि अगर पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पी है जिसकी दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट दोनों पॉइंट की डिस्टेंस से बड़ा है, तो उस पॉइंट का लोकस मतलब वो पॉइंट जो मूव करेगा, वो पॉइंट कहाँ मूव करेगा, एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा जिसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गए। तो वो पॉइंट हमेशा एक इलिप्स की सरफेस पे होगा जिसके लिए ए और बी क्या होंगे, फोकस।
ठीक है, और इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है, वो होती है ए बी बाई के, या इसी को कह देते हैं ए बी बाई पी ए प्लस पी बी। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो जो ए और बी फोकस होते हैं और जो उसकी इसेंट्रिसिटी होती है वो ये होती है, और जो लोकस होता है उस केस में इलिप्स होता है अगर के ए बी से बड़ा है तो, क्योंकि वो जो पॉइंट पी होगा वो एक इलिप्टिकल सरफेस पे लाई करेगा अगर ये कंडीशन है तो। चलो, अब दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है, सेकंड पॉइंट इसी में, कि के जो है वो ए बी से बड़ा है। अब जो है के ए बी के बराबर है, अगर के ए बी के बराबर है तो ये ए रहा पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट बी रहा, और जो k है वो ए बी के बराबर है, तो जो पॉइंट P है वो a और b को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही कहीं लाई करेगा। मतलब वो लाई करेगा लाइन सेगमेंट ए बी पे कहीं। सोचो, अगर ये पॉइंट P है तो ये डिस्टेंस PA हो गई, ये डिस्टेंस PB हो गई, दोनों का सम AB के बराबर हो गया कि नहीं? तो अगर PA प्लस PB का सम AB के बराबर है तो लोकस ऑफ पॉइंट P क्या होगा? लाइन सेगमेंट क्या? AB। मतलब उस केस में जो लोकस रिप्रेजेंट करेगा ए बी का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब उस केस में ये जो ए बी पॉइंट, मतलब पी पॉइंट होगा, वो ए बी लाइन पर ही होगा, मगर सिर्फ कितने पोर्शन में? ए बी को मिलाने वाली पोर्शन पे। अच्छा, आप सोचो, ए के बाहर कहीं पॉइंट हो सकता है, बी के बाहर कहीं हो सकता है, या इस रीजन, या ऊपर या नीचे हो सकता है, तो एक के ए बी से बड़ा होगा। अच्छा, अगर ए और बी के बीच में पॉइंट होगा तो के ए बी से बराबर होगा। क्या के कभी ए बी से छोटा हो सकता है? सोचो, क्या के कभी ए बी से छोटा हो सकता है? बोलो, नो क्या सर। कोई कंडीशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की, या तो ट्रायंगल बनेगा हम करेंगे तो ज्यादा या बराबर आ या सकता है। या फिर सेगमेंट बनेगा। तो या तो पी ए प्लस पीवी का सम ए बी से बड़ा हो सकता है, या पी ए प्लस पीवी का सम ए बी के बराबर हो सकता है। बराबर हो सकता है तो कंडीशन ये है, बड़ा होगा, सही है, तो कंडीशन ये है। अगर ए बी से छोटा होगा तो उस केस में कोई पॉइंट पी पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में नो लोकस ऑफ पी। समझ में आया कि नहीं? तो अगर किसी भी पॉइंट की दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है तो तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो कांस्टेंट ए और बी से बड़ा होगा तो लोकस हमेशा इलिप्स होगा, या वो कांस्टेंट ए बी के बराबर होगा तो वो लोकस हमेशा लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सिर्फ इतना पोर्शन ए और बी को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग ए एंड बी, और वो ए बी के बीच का लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कह सकते हैं कि लोकस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट वो ए बी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर के अगर ए बी से छोटा होगा तो उस केस में लोकस पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। का मतलब अगर यस इस सर। पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन दो अलग कॉन्सेप्ट पे पूछे, जैसे अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि फॉर अ वेरिएबल पॉइंट पी, मिनिमम वैल्यू of PA plus PB for two fixed point A and B, तो वो मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी बताओ? ए बी होगी कि नहीं? सोच के जवाब दो। यस, मिड पॉइंट पे लाई करेगा। मिड पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ए बी होगी कि नहीं? भाई ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं, और पी ए प्लस पी बी को मिनिमम करना है, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ए बी सेगमेंट लाइन पे पर। कहीं, ए बी लाइन सेगमेंट कहीं भी हो सकता है ना, इस पूरे सेगमेंट पे पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो पी ए प्लस पीवी का सम हमेशा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। बी। तो यानी मिनिमम सम किसके बराबर होगा? किसी भी पॉइंट पी से ए और बी का जो डिस्टेंस होगा उसका सम मिनिमम कब होगा? जब पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली लाइन पर ही लाई करेगा। सही है ना? और ऑब्वियसली वो सम हमेशा किसके बराबर होगा? मिनिमम सम ए बी के बराबर होगा। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं?
अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ। सर अगर a आप is plus b। भाई एक पॉइंट है 1,0, उससे एक्स वाई की डिस्टेंस लिखी है कि नहीं। एक पॉइंट लिया गया है 0,1, उससे एक्स वाई की डिस्टेंस लिखी हुई है। तब एक्स वाई पॉइंट तो पूरे 2 डायमेंशन में कहीं भी हो सकता है। मिनिमम होने के लिए एक्स वाई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इसी लाइन पर। एक को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं भी हम एक्स वाई पॉइंट ले सकते हैं, तो वही डिस्टेंस मिनिमम आएगा। तो इसका मतलब मिनिमम एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। ए बी के बराबर होगी, और ए बी लाइन डिस्टेंस के बराबर। हाँ या ना, ये बात समझ में आई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस क्या दे रखी है, किसी भी पॉइंट एक्स वाई की डिस्टेंस कहाँ से, 1,0 से। ये क्या दे रखा है, 0,1 से। अरे हाँ या ना। तो जब पी पॉइंट इसी सेगमेंट में कहीं लाई करेगा तभी तो वो मिनिमम रिप्रेजेंट कर पाएगा। सोच के जवाब दो। अरे हाँ या ना, समझ गए कि नहीं। अब देखो केस क्या है कि एक पॉइंट पी है जो कि लाई कर रहा है एक लाइन एल इक्वल टू 0 पे। ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, आपको यही पॉइंट पी निकालना है, सही है। जबकि कंडीशन है कि पी ए प्लस पी बी का सम जो है वो मिनिमम है। अब देखो, अगर एक लाइन एल इक्वल टू 0 है तो दो सिचुएशन है, या तो ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, या लाइन एक एल इक्वल टू 0 है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सोच के जवाब दो भाई। या तो ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब सेम तरफ एक ही साइड होंगे, सेम साइड, या वो अपोजिट साइड होंगे। दो ही सिचुएशन तो है। अच्छा ये चेक कर लोगे कि नहीं दोनों पॉइंट सेम साइड में है नहीं। अगर एल ए और एल बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो पॉइंट अपोजिट साइड में होंगे, और अगर एल ए और एल बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट सेम साइड में होंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, पॉइंट की लोकेशन चेक कर लो कि पॉइंट लाइन के रेफरेंस में सेम साइड पे है या अपोजिट साइड पे है। डन हो गया, बोलो भाई। अच्छा अब आपने पढ़ा है कि व्हेन पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, तो कंडीशन क्या होती है, पॉइंट पी कहाँ लाई करता है बताओ। अगर किसी पॉइंट की दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, जल्दी जवाब दो। ए बी। ए बी सेगमेंट पे लाई करता है कि नहीं। तो अगर पॉइंट अपोजिट साइड में है तो सीधा ए बी लाइन की इक्वेशन लिखो और उसको लाइन के साथ सॉल्व कर दो, पी पॉइंट मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो। तब जो है फॉर पी पॉइंट क्या करोगे, सॉल्व एल इक्वल टू 0 विद लाइन ए बी, मतलब ए बी लाइन के साथ एल इक्वल टू 0 को सॉल्व करके पी पॉइंट निकाल लो। बट ये काम कब करोगे, जब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जल्दी बताओ। अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, मतलब ए एल ए पॉइंट ए पहली लाइन पे रखो, पॉइंट बी दूसरी लाइन पे रखो, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, तब तो ये काम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यार अगर पॉइंट सेम साइड में है तो हमने क्या पढ़ा है कि यार मिनिमम होने के लिए पॉइंट ए बी को मिलाने वाली लाइन पे ही लाई करता है। अब यार इस लाइन पे तो कोई पॉइंट पी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पी पॉइंट हमें कहाँ लेना है, लाइन पे। अब यार लाइन पे हमें पी पॉइंट लेना है और पी ए प्लस पी बी का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, यही तो कंडीशन है। सोच के जवाब दो भाई। लाइन पॉइंट यस पी सर। यहाँ और पी ए प्लस पी बी का सम ऐसे मिनिमम होना चाहिए, ये है सिचुएशन। तो अब उस केस में क्या करोगे, किसी भी एक पॉइंट का मिरर इमेज ले लोगे, सही है। चाहे तो ए का चाहे तो बी का, सपोज हमने ए का मिरर इमेज ले लिया, और अब ए डैश और बी को ज्वाइन कर दोगे। किसी भी एक पॉइंट का मिरर इमेज ले लोगे और उसको दूसरे वाले पॉइंट से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, समझ गए। तो आपको ए डैश और बी जहां पर कट कर रहे होंगे वो पॉइंट पी मिल जाएगा, जिसके लिए पी ए प्लस पी बी मिनिमम होगा। अच्छा क्यों ऐसा होगा, अब देखो हमें क्या करना है, पी ए प्लस पी बी को मिनिमम करना है, हाँ या ना। हमें किसको मिनिमम करना है भाई, पी ए प्लस पी बी को। अच्छा सोच के जवाब देना, क्या पी ए और पी ए डैश सेम होगा,
सोचो जल्दी से, क्या पीए और पीए डैश सेम होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जहां पर पीए प्लस पीबी मिनिमम होगा, वहां पर पीए डैश प्लस पीबी भी मिनिमम होगा। अच्छा, अब ए डैश पॉइंट कहाँ आ गया? दूसरी डायरेक्शन में आ गया, और पीए डैश प्लस पीबी मिनिमम होने की कंडीशन क्या पड़ी है कि पॉइंट ए डैश और बी को मिलाने वाले सेगमेंट पे होगा। बस इसी सेगमेंट और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नो अब हम सर। अब हम सॉल्व करेंगे किसको बताओ? L इक्वल टू 0 को L किसके equal to 0 with line A dash A, B. यही सेम काम आप बी के साथ भी कर सकते थे, आप बी का मिरर इमेज ले लेते। सही है, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर देते तो उससे भी सेम ही जगह आप पहुंच। सर ए बी डैश ना। जी सही है। तो अब आप कौन सी लाइन निकाल लेते हैं? ए बी डैश। सही है ना? यहाँ पे ए डैश क्या है? इमेज ऑफ लाइन फ्रॉम L इक्वल टू 0। ये है सिचुएशन। तो लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। एल बी चेक करिए जरा। तो 3 माइनस 4 7 माइनस 13 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं चेक करो। पॉजिटिव आते ही हमें क्या पता चला? ऑपोजिट साइड। पॉजिटिव आते ही सेम साइड होगा कि नहीं? तो ए और बी दोनों पॉइंट सेम साइड में होगा कि नहीं होगा बताओ? तो किसी भी एक पॉइंट की मिरर इमेज ले लो। तो ए की हमने मिरर इमेज ले ली। वाई इक्वल टू एक्स से मिरर इमेज क्या होती है? 4,3। इन दोनों को ही ज्वाइन करके ये पॉइंट निकाल दो फिर। बोलो भाई। अब इक्वेशन ऑफ ए डैश बी लिख लो। तो y माइनस 13 x माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 3 7 माइनस 4। बोलो। तो 3y माइनस 39 इज इक्वल टू 10x माइनस 17। तो 10x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 41 41 नहीं 31। 31. और दूसरी लाइन क्या दे रखी? x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करो, देखो पॉइंट क्या आ रहा है। 31 by 7, 31 by 7. यही आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ गया कि नहीं क्वेश्चन? लोकस और की लोकस ऑफ पॉइंट P such that PA माइनस PB, मतलब पॉइंट P की A और B से डिस्टेंस जो वो कांस्टेंट हो। मतलब दो फिक्स पॉइंट A और B हैं, उनकी किसी वेरिएबल पॉइंट्स P से जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। मतलब PA माइनस PB जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। अब हमें एक वेरिएबल पॉइंट P का लोकस डिस्कस करना है। ये बात है, मतलब हमें एक वेरिएबल पॉइंट P का लोकस डिस्कस करना है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। सेम लॉजिक लगाओ भाई। ए ये रहा, बी ये रहा। सही है, तो सेम बात होगी भाई। पी पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? सोच के जवाब दो भाई। या तो यहाँ हो सकता है, या इधर हो सकता है, या इधर हो सकता है, या इसके ऊपर कहीं हो सकता है, या इसके नीचे कहीं हो सकता है। और कोई रीजन आपको पी पॉइंट का समझ में आता है बताओ? नो सर। अब ध्यान से सुनते जाना। अगर वो सपोज एक ट्रायंगल बनाता है ये, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है? पीए और पीबी का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है? ग्रेटर होता है कि नहीं? बोलो। पीए माइनस सॉरी लेस होता है कि नहीं? Less होता है सर. यस सर। यस। पीए और पीबी का जो डिफरेंस होता है वो ए बी से हमेशा लेस होता है कि नहीं? सोच के जवाब देना। अरे Yes हाँ sir. यार, तो इसका मतलब पहला केस तो यही हो गया कि के जो है वो ए बी से लेस है।
अगर के ए बी से लेस है तो इसका मतलब पॉइंट पी कहाँ कहाँ हो सकता है, सोचो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो अबव हो सकता है या बिलो हो सकता है, हाँ या ना। तब जो लोकस ऑफ पॉइंट पी होता है, अगर के ए बी से छोटा है तो लोकस ऑफ पॉइंट पी एक हाइपरबोला होता है। इस हाइपरबोला, अच्छा हाइपरबोला की ज्योमेट्री क्या होती है? हाइपरबोला की ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। क्यों बनती है, किस लिए बनती है, जब हाइपरबोला समझेंगे तब समझेंगे। उसके लिए ए और बी फिर से फोकस की तरह ट्रीट होते हैं। देखो ए और बी दोनों का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट ए बी से छोटा है, सही है ना। हाइपरबोला होता है जहां पर ए और बी उसके क्या होते हैं, फोकस, ठीक है ना। तो जब हाइपरबोला अभी पढ़ेंगे जाके तब ये समझेंगे कि फोकस क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके बाद इसेंट्रिसिटी जो होती है वो अभी भी सेम ए बी बाई के ही होती है, मतलब ए बी बाई मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी, जहाँ पर ए और बी उसके फोकस होते हैं, ठीक है। और लोकस इसेंट्रिसिटी ए बी बाई के होती है, और लोकस ऑफ पॉइंट पी उस केस में क्या होता है, हाइपरबोला होता है। बट ये कब होता है, जब के ए बी से छोटा हो। अच्छा, मैक्सिमम के ए बी के बराबर हो सकता है, ए बी से बड़ा तो हो नहीं पाएगा। अच्छा, अगर के ए बी के बराबर होगा तो पॉइंट पी कहाँ लाई करेगा, सोचो। ये ए है, ये बी है। अब जो है वो के ए बी के बराबर है, तो पॉइंट पी या तो बी के आगे कहीं लाई करेगा या यस ए से पहले कहीं लाई करेगा। सोच के जवाब दो। सपोज ये रहा पॉइंट पी, ये डिस्टेंस हो गई पी ए, ये डिस्टेंस हो गई पी बी, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ए बी हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना, सोच के जवाब दो। सपोज पॉइंट पी यहाँ है, ये डिस्टेंस हो गई पी बी, ये डिस्टेंस हो गई पी ए। अभी भी दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या ए बी के बराबर आ रहा है, सोचो जल्दी से। अभी भी दोनों का जो डिफरेंस है वो ए बी के बराबर आ रहा है कि नहीं? भाई ये डिस्टेंस हो गई पी बी, ये डिस्टेंस हो गई पी ए, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आ गया, ए बी के। बोलो। तो जो लाइन है वो कहाँ लाई कर रहा है, बताओ। यस सर। अब जो लोकस ऑफ पॉइंट पी है वो कहाँ लाई कर रहा है, बोलो। लाई ऑन लाइन ए बी, बट अवे है किससे, ए एंड बी। मतलब वो ए बी पर ही है बट अवे फ्रॉम ए, अवे फ्रॉम बी। वो ए बी सेगमेंट में नहीं है, वो है ए बी लाइन पे ही, बट ए के अवे और बी के अवे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या ये बात हमें समझ में आई, अवे फ्रॉम ए एंड अवे फ्रॉम बी, बोलो। अरे बताओगे। इसका मतलब अगर पी ए माइनस पी बी की वैल्यू के है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए बी होगी कि नहीं, बोलो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए बी होगी कि नहीं होगी, बताओ। यस। यानी कि हम स्टार करके ये कह सकते हैं, हम ये पढ़ सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी इफ ए एंड बी आर टू sorry fixed point and p is variable, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, ए बी। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि मैक्सिमम वैल्यू ए बी के बराबर होगी, बताओ। क्या ये बात हमें क्लियर होती है, बताओ जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। मतलब ए अगर ए बी से ग्रेटर होगा तो उस केस में नो लोकस ऑफ पी होगा कि नहीं,
यस सर। तो लोकस कब होगा, कब होगा, जब या तो वो ए बी के बराबर हो या ए बी से छोटा हो। किस केस में, जब पी ए माइनस पी बी क्या हो, कांस्टेंट हो, फॉर टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी, तब की सिचुएशन है, और मैक्स वैल्यू ये होगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर भी वही सेम काम पढ़ें, क्या चीज, हमें एक चाहिए पॉइंट पी ऑन लाइन L इक्वल टू 0 सच दैट पी ए माइनस पी बी जो है वो मैक्सिमम है फॉर टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी। मतलब यहाँ भी हमें एक पॉइंट पी लाइन पे सर्च करना है, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम होना चाहिए, और ए और बी दो फिक्स पॉइंट है। अब सोचो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम कब होता है, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम तब होता है जब के ए बी के बराबर होता है, यानी कि पॉइंट ए के या बी के अवे लाई करता है, यही तो है सिचुएशन। पॉइंट पी अब हमें सर्च कहाँ करना है, एक लाइन पे, तो एक लाइन है उस पर हमें एक पॉइंट पी सर्च करना है, सही है ना भाई, और वो भी दो फिक्स पॉइंट ए और बी के लिए। तो या तो पॉइंट ऐसे होंगे, है ना, या पॉइंट ऐसे होंगे। बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं, इसके अलावा तो कोई सिचुएशन होगी नहीं। आ जाओ भाई, दोनों चेक कर लेते हैं। ये रहा, ये लाइन है L इक्वल टू 0। तो पहला केस दोनों पॉइंट सेम साइड में है, और दूसरा केस दोनों पॉइंट कहाँ है भाई, अपोजिट साइड में, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा, अगर सेम साइड में है तो एल ए और एल बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पहली चीज तो यही चेक हो जाएगी। अपोजिट साइड में है तो एल ए और एल बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, दूसरी चीज ये चेक हो जाएगी। बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अब हमें मैक्स करना है, यानी पी पॉइंट इस लाइन पे हमें सर्च करना है कि नहीं, तो जिससे पी ए और पी बी का डिफरेंस क्या आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो। अरे बोलो भाई, जिससे पी ए और पी बी का डिफरेंस क्या आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो, हमें ऐसा पॉइंट सर्च करना है, यही तो है सिचुएशन, बताओ। तो अगर पॉइंट सेम साइड में है तब तो आराम हो गई, क्या आराम हो गई बताओ, हम सीधा ए और बी को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे और उसी को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट पी निकाल लिया करेंगे। बोलो, क्योंकि भाई पॉइंट या तो ए के अवे होगा या बी के अवे होगा, तो ए के अवे और बी के अवे, यानी ए बी लाइन ही तो लिखनी है हमें। तो अब ये जो ए बी लाइन होगी ये इसको कट तो कर ही जाएगी, कट जाएगी कि नहीं भाई, ए के अवे और बी के अवे वाला पोर्शन तो कट कर जाएगा ना, तो यही पॉइंट पी आ जाएगा जिसके लिए ये मैक्स डिस्टेंस हो जाएगी। सोच के जवाब दो, हाँ या ना। यस सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर पी के लिए सॉल्व करेंगे किसको, L इक्वल टू 0 विद लाइन ए बी। बट ये काम हम कब करेंगे, जब पॉइंट सेम साइड में हो। अच्छा भाई साहब, अब पॉइंट अपोजिट साइड में, यार अपोजिट साइड में तो ऐसा पॉइंट अब पी लाइन पे तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए के अवे और बी के अवे हमें चाहिए, तो यार उसमें तो लाइन कभी कट ही नहीं कर पा रही है। सोच के देखो कट कर पा रही है कि नहीं, नो नहीं सर। कर। और हमें इसी लाइन पर एक पॉइंट चाहिए यार, हाँ या ना, जिससे मिनिमम डिस्टेंस आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का इमेज ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का इमेज ले लेंगे। जैसे आप उसका इमेज लोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा बी डैश, देखो जरा ध्यान से, मिल गया। अब हम वही ए बी डैश को मिला के आगे बढ़ा देंगे, सही है। अच्छा, आगे बढ़ाने का बेनिफिट क्या है, ये और ये डिस्टेंस सेम होंगी कि नहीं, सोचो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये और ये डिस्टेंस सेम होगी। तो अगर हमें मैक्सिमम करना है, मैक्स, अगर हमें क्या मैक्स करना है, पी ए माइनस पी बी को मैक्स करना है, तो हम इसमें से पी ए माइनस पी बी डैश को मैक्स कर दें कि नहीं, क्यों, क्योंकि पी बी और पी बी डैश सेम है। अरे हाँ या ना, सोचो जरा, क्या कहते हो तुम लोग, बोलो भाई क्या कहते हो।
तो हम पीवी और तो अब हम वही ए बी सेगमेंट सीधा सीधा बना दें, यही वाला सेगमेंट सीधा सीधा सॉल्व कर दें, बताओ। और यही सेगमेंट इसको जहां कट कर रहा है वही आपका आंसर हो गया। बोलो भाई, क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। यही हमने ए बी वाला सेगमेंट ही तो मैक्स कर दिया। बोलो भाई, यस सर। यही ए बी सेगमेंट जो है वही तो हमने मैक्स कर दिया। तो अब हम फॉर पी पॉइंट क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे किसको? एल इक्वल टू 0 किसके साथ? ए AB बी डैश, डैश जहां पर बी डैश क्या होगा बताओ? मिरर इमेज ऑफ बी इमेज ऑफ बी फ्रॉम कहां से? इक्वल लाइन। टू 0। क्लियर हो गया? तो सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहाँ मिरर इमेज लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, बात क्लियर हो गई? ये बताओ ये काम क्यों कर रहे हैं, ये बात भी समझ में आ गई होगी। किसी क्या चेक करोगे कि पॉइंट कहाँ पे है ना, तो उसमें वही एल ए और एल बी निकालो। पॉजिटिव आ रहा है। तो 8 + 2 + 5 और 4 + 4 + 5, अरे हाँ ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम साइड में आ गए। और अगर दोनों पॉइंट सेम साइड में आ गए और हमें यही चीज सॉल्व करनी है, तो सीधा ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए बी लाइन की इक्वेशन लिख दो, तो y + 4/x - 2 इक्वल टू -4 + 2/2 - 4। सही लिख रहा हूँ देखिएगा। यस सर। तो -2/-2 आ रहा है क्या? यस सर। मतलब 1, यानी कि x - 2 इक्वल टू y + 4, यानी कि x - y इक्वल टू 6, ऐसा। यस सर। और दूसरी लाइन क्या दी है? 2x - y इक्वल टू -5। दोनों को बस सॉल्व करना था हमें। -11, x की -17। वैल्यू -11 और y की वैल्यू -। -17। तो पॉइंट आ गया -11, -17। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जब यस पॉइंट सर। से है तो बस इसी ए बी लाइन सेगमेंट को ही हमें उठा के सॉल्व कर देना था, तो हमें ये वाला पॉइंट भी मिल जाता है इस लाइन पे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन L इक्वल टू 0 ऑन सर्कल, तो सर्कल पे किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? मान लो ये लाइन L इक्वल टू 0 है, तो इंटरसेप्ट लेंथ यही तो हुई, क्या कहते हो? ये सर्किल का सेंटर हो गया। अच्छा, इंटरसेप्ट के लिए करना क्या होता है बताओ? कॉर्ड की लेंथ चाहिए। सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये सर्किल की रेडियस होगी, हाँ या ना? क्या हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं बताओ? यस सर। क्योंकि हमें सेंटर और लाइन पता होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। अच्छा, ये और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो ये जो ए बी इंटरसेप्ट की लेंथ आएगी ये 2√r² - d² आएगी कि नहीं? यस। देख लो, जहाँ पे इसका मतलब होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो भी कहाँ? ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से बताओ? सेंटर टू लाइन। देखो, तो हर बार हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और कंपेयर कर देना है। अरे हाँ या ना? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देखो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? अच्छा, सर्किल सेम है तो हर बार सर्किल के लिए आर तो सेम होगा, तो ये पोर्शन तो सेम होगा। तो जहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आ जाएगी वहां पे ये डिस्टेंस सेम आ जाएगी कि नहीं? बोलो। Yes. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस से बड़ी हो जाएगी तो कभी भी ये मतलब कॉर्ड इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं। तो बस अब हमें इक्वल इंटरसेप्ट के लिए सब पे क्या डालना है? सेंटर से क्या डालना है बोलो? परपेंडिकुलर। निकालो जरा। ऑप्शन ए के लिए क्या आएगा? डी।
3+2/√10 मतलब 5/√10 बोलो। देखो भाई 5/√10 आ रहा है कि नहीं बताओ। अरे बोलो 5/√10 का मतलब हो गया 25/10 मतलब √5/2। तो ये तो r से छोटा भी है। अच्छा बी ऑप्शन के लिए क्या आ रहा है बताओ। 1 - 6 का मॉड बाई √10 दैट इज अगेन 5/√10 मतलब √5/2। सही है। सी ऑप्शन के लिए डी क्या आ रहा है बताओ बोलो। 1 - 6 + 10 1 - 6 + 10 अभी भी सेम आ रहा है कि नहीं। यस सर ओके डी ऑप्शन के लिए क्या आ रहा है देखो। सर 5 3+2 - 10/√5√10 अभी भी सेम आ रहा है कि नहीं बताओ। अरे हाँ बोलो। यानी चारों के लिए डी सेम आ रहा है और वो हर बार किससे छोटा आ रहा है बताओ। रेडियस तो रेडियस से। इसका मतलब चारों के लिए इंटरसेप्ट लेंथ क्या होगी। इक्वल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बताओ। क्या ये कॉन्सेप्ट हमें क्लिक कर रहा है बोलो। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और वो रेडियस से छोटी है तो इंटरसेप्ट लेंथ सेम होगी कि नहीं होगी बताओ बोलिए। नहीं समझे मेरी बात। मतलब क्या हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि नहीं। सपोज ये एक लाइन है एक लाइन ये एक लाइन ये है ये सेंटर है। यहाँ पर आपने डिस्टेंस निकाली d1 यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली d2। ये सर्किल की रेडियस है ये भी सर्किल की रेडियस है कि नहीं r और r। अब सोचो ये ए बी है ये a डैश b डैश है तो ए बी इक्वल टू a डैश b डैश व्हेन d1 इक्वल टू d2। देख लो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यही कॉन्सेप्ट तो लगाया है कि इंटरसेप्ट सेम कब होगा जब d1 d2 के बराबर होगा। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। और दोनों किससे छोटे होंगे रेडियस से। क्या ये इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो उसके जवाब दो। यहाँ पर आप थीटा कुछ भी ले लो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा कितना आएगा 1। तो इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो थीटा एंगल पे। तो ये पॉइंट 0 + cos थीटा 0 + sin थीटा मतलब cos थीटा sin थीटा होगा। cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा। तो cos थीटा sin थीटा पॉइंट कहाँ होंगे एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 होगी। अरे हाँ या ना बोलो। क्या ये बात हमें समझ में आई। अरे हाँ या ना जवाब दो। देख लो आराम से समझ लो। अच्छा ओरिजिन यहाँ लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब cos थीटा sin थीटा यहाँ होगा इस वाले रीजन में तो वो उस रीजन में होगा जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। और हमें चाहिए कि उस रीजन में पॉइंट चाहिए जहां पे ओरिजिन लाई डज नॉट फॉल इन द रीजन इन विच ओरिजिन लाई। मतलब पॉइंट इस रीजन में नहीं होना चाहिए यानी पॉइंट इस रीजन में होना चाहिए। यही तो कह रहा है सोचो बोलो हाँ या ना। नहीं समझे मेरी बात। यस सर समझ गए। तो इसके लिए थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए 0 से लेके π/2 या π/2 π/2 से लेके 0। तो इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। अब देख लो जो ऑप्शन हो। तो इसमें एक तो डज नॉट फॉल वाली बात थी सर ये और लास्ट वाला बता दीजिए आपने जो बताया क्या चीज पूछो। सर ये डज नॉट फॉल वाला कॉन्सेप्ट। हमें भी जो पॉइंट है ये सर्किल की सरकमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। हमें उस रीजन में पॉइंट नहीं चाहिए जहां ओरिजिन लाई करता है
यानी कि जहां डज नॉट, हमें वो रीजन चाहिए जहां पे ओरिजिन लाई क्या है, कर रहा हो। इस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट उस रीजन में चाहिए ना जहां ओरिजिन लाई नहीं करता। तो या तो हमें पॉइंट यहाँ चाहिए या हमें पॉइंट यहाँ चाहिए। बोलो। तो अगर हमें पॉइंट यहाँ चाहिए तो थीटा को 0 से लेके कहाँ तक वेरी कराना पड़ेगा, 90 तक। और अगर हमें पॉइंट यहाँ चाहिए तो थीटा को -90 से लेके कहाँ तक वेरी कराना पड़ेगा, 0 तक। ये है सिचुएशन। बोलो। और जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे पॉइंट वेरी करेगा ना। नहीं समझ रहे हो पूरी बात? यस सर। भाई पॉइंट इस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है चारों रीजन में। ये वाला रीजन वो है जहाँ पे ओरिजिन लाई करता है, ये और ये वो रीजन है जहाँ पे ओरिजिन लाई नहीं करता। पॉइंट हमें ऐसे रीजन में चाहिए जहां पर ओरिजिन क्या करता है, लाई नहीं करता है। बोलो भाई। डज नॉट फॉल उस रीजन में नहीं होना चाहिए जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जहां ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है उस रीजन में पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। ये सर समझ। तो यानी या तो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो। इसके लिए थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, तो 0 से π/2 होनी चाहिए या -π/2 से 0 होनी चाहिए। क्या ये मेरी पूरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और cos थीटा sin थीटा पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई करता है कि नहीं? बोलो। वन रेडियस। तो ये पॉइंट कितना होगा, cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो cos थीटा कॉमा sin थीटा कहाँ लाई करता है, वन रेडियस के सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। बोलो जल्दी से, हाँ या ना जवाब तो दो। बस ये कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। क्योंकि अगर इसमें हम इक्वेशन बना बना के सॉल्व करेंगे, लाइन पे रखेंगे, साइन निकालेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है। तो बस इसके हिसाब से आंसर इसका क्या होना चाहिए रहा, आर। क्या दिया आंसर?